हाय एस्पिरेंट्स। सो फाइनली आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर द 2025 एग्जाम। डिटेल में नोटिफिकेशन को देखेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, फॉर्म फिलिंग कब से कब तक होगी। फिर एज लिमिट देखेंगे कि एज कौन कौन सी एज के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। वैकेंसीज़ कितनी आई हैं इस बार वो डिस्कस करेंगे। सैलरी देखेंगे कि अब अपडेटेड सैलरी क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी देखेंगे। सिलेबस देखेंगे कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 का, जो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं रहने वाली वो चीज़ें हम लास्ट में कवर करेंगे कि सिलेबस क्या है लेटेस्ट, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, प्रिपरेशन के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीक्रेट क्या है आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करने का इसी साल आज से शुरू करके। तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले टाइम टेबल की जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। रिपीटर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए और वर्किंग स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, उनके लिए भी एक प्रॉपर टाइम टेबल इसमें आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, इसको एक्सेस करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप लिंक पे क्लिक करके अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डाल के इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं देख लीजिए, आपके सामने है। फॉर्म फिलिंग की टाइमलाइन कब से कब तक है, फेज़ 1 उसके बाद कब कंडक्ट होगा एंड फेज़ 2 कब कंडक्ट होगा। एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट वो है जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो अगर आप, तो 21 से लेके 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इस मंथ की फर्स्ट डेट से जो आपकी एज है वो काउंट करी जाएगी फॉर द एलिजिबिलिटी। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है रिजर्व कैटेगरीज को। एससी और एसटी 35 ईयर्स की एज तक अगर आप हो, एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो एलिजिबल हो। ओबीसी कैटेगरी वाले 33 की एज तक एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूबीडी जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं वो 40 ईयर्स की एज तक एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो इस बार आपको इतनी वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं, ये आप देख सकते हो। सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है, ग्रॉस सैलरी आरबीआई ग्रेड बी की रहने वाली है 1,49,000। इतनी आपकी ग्रॉस ऑन पेपर सैलरी रहेगी एंड इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो अराउंड 1,20,000 होने वाली है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। यही जो सैलरी है ये आपको मोटिवेशन का पॉइंट होना चाहिए आपके लिए, जो आपको मोटिवेट करे कि आज से आप सीरियसली तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया तो इतनी सैलरी आपकी फर्स्ट मंथ से आपको मिलने लग जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए, देखिए ग्रेड बी के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 55% चाहिए होंगे। बाकी जो किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी के हैं उनको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो 50% चाहिए उनको ग्रेजुएशन में। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी एक और बेनिफिट है कि पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके सिर्फ, अगर आप किसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी को बिलोंग करते हो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। बाकी जो DEPR जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाली पोस्ट हैं एंड जो स्टैटिस्टिक्स के लिए पोस्ट हैं, इन दोनों के लिए आपको क्या है, इनके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में। ये DEPR पोस्ट के लिए है। इससे पहले हमने जनरल पोस्ट के लिए बात करी थी। एग्ज़ाम पैटर्न DEPR का क्या है आप देख सकते हो। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, DEPR जो आपका मास्टर्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स या फाइनेंस अगर करा होता है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो सारे नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक करा है, BSc करा है, वो सब जनरल के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड DSIM जो डेटा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो डिग्री है, जिनके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड मास्टर्स करा है जिन्होंने, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम 55% चाहिए। एंड ये उनका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इसमें 3 पेपर्स होते हैं। हम लोग जनरल की बात कर लेते हैं। जो जनरलिस्ट पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, फेज़ 1 का जो सिलेबस है आपका, जो सबसे पहला आप एग्ज़ाम देने जाओगे, इसमें GA पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, फेज़ 1 आप दे के आओगे, पूरा गेम इसमें स्पीड का रहने वाला है भाई। 1 मिनट से कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन को बना लेना है। ये स्पीड आपकी मेंटेन होनी चाहिए इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कैसे प्रिपरेशन करके कैसे स्पीड को अचीव करना है। ठीक है,
एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, सेकंड ईयर में हम बात कर रहे हैं कि एक बार आप फेज़ 1 क्लियर कर लोगे तो फेज़ 2 में आपके 3 पेपर होंगे। पहला होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ यानी कि ESI। इसमें 50% आपके MCQ रहने वाले हैं एंड 50% आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जिसमें आपको अपने आंसर को टाइप करना पड़ेगा, लिखना नहीं है, आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो इसमें जो MCQ पार्ट है उसकी भी इक्वल वेटेज है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसकी भी इक्वल वेटेज है। आप देख सकते हो 50-50 मार्क्स दोनों का अलॉटेड है। फिर पेपर 2 पे आ जाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहता है, इंग्लिश का ये रहता है पेपर 2। इसमें भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसको करने के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं। फिर फाइनली पेपर 3 जो होता है आपका, ये तीनों पेपर एक ही दिन होने, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें भी आधे MCQ आपसे पूछे जाएंगे एंड रिमेनिंग विल बी योर descriptive type. So again this is for 100 marks, so total will be 300 marks। एंड कितना आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए ये आप देख सकते हो टोटल कैलकुलेट करके। सो हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 120 मिनट्स आपको मिल रहे हैं पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए भी आपको 120 मिल रहे हैं, तो 240 मिनट्स ये हो गए एंड 240 के बाद आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं इसके लिए, या और इंग्लिश विच इज़ डिस्क्रिप्टिव। ये आपका कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये तीनों पेपर्स के अलग अलग टाइमिंग्स आपको सेक्शनल मिलेंगे एंड इन्हीं पेपर्स के अंदर जो MCQ वाला पार्ट है और जो डिस्क्रिप्टिव का है उसके भी अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ द 6। ओके, नाउ सिलेबस क्या है फेज़ 1 का, ये नोटिफिकेशन में गिवन नहीं है, मैं आपके साथ अपडेटेड सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि ये आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में सेव हो जाए एंड आप इससे रेफर कर सकते हो जब आप अपनी प्रिपरेशन को बार बार ट्रैक करोगे। फेज़ 1 का ये सिलेबस है ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। फेज़ 2 का क्या सिलेबस है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, इंग्लिश राइटिंग एंड योर फाइनेंस, ये फेज़ 2 का सिलेबस है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सेव हो जाए, आप इसको रेफ़र कर सको बाद में, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है, यू कैन सी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आज से आप तैयारी 0 लेवल से करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो RBI में ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं एंड उन्होंने भी नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा सीरियसनेस एंड थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके सिलेक्शन लिया है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे 0 लेवल से तैयारी करनी चाहिए, बेस्ट सोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। आज से इसको स्टार्ट करके भी RBI ग्रेड बी को क्लियर करा जा सकता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसमें जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वो ऑलरेडी RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, इसीलिए इसमें आपको टॉपर्स और एक्स मैनेजर्स की पूरी फैकल्टी मिलेगी एंड उनसे अच्छा आपको और किसी कोर्स में कोई नहीं पढ़ा सकता। ये बेस्ट कोर्स है इस समय जो मार्केट में अवेलेबल है। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं आज से तैयारी करने में, सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे प्रिपेयर करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। सबसे पहले तो इस कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको एक मेंटोर असाइन होता है जो एक्स मैनेजर होता है या RBI ग्रेड बी टॉपर रह चुके होते हैं। वो आपको 1-on-1 गाइड करेंगे, जूम ऐप पे आपके पर्सनल गाइडेंस सेशन होंगे, 1-on-1 आप उनके साथ डिस्कशन करोगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आज से 0 लेवल से कैसे तैयारी करनी है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक होता है, कोई रीजनिंग में वीक होता है, कि कोई सारे सब्जेक्ट्स में वीक होता है, किसी के सब्जेक्ट अच्छे होते हैं बट स्पीड नहीं बन पाती, एक्यूरेसी नहीं बन पाती। पर्सनल इसमें आपको गाइडेंस मिलने वाली है ताकि आपकी वीकनेसेस आज से ही इंप्रूव होनी शुरू हो जाए। उसके बाद सेकंड इशू क्या होता है, आपको रेड में आप देख सकते हो, हाउ टू कवर वास्ट सिलेबस। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसको कवर कैसे करें कम लिमिटेड टाइम क्योंकि अब बचा हुआ है। तो आपको क्रैश कोर्स है ये, इसमें आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। पूरी की पूरी आपकी इसमें जो वीडियो क्लासेस हैं वो एक्स मैनेजर्स के थ्रू रहने वाली हैं। इसमें आपको बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्ट जिस लेवल के क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस RBI ग्रेड बी में आपसे पूछे जाएंगे एक्चुअल एग्जाम में, वही सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा यस बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। डाउट्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स में आएंगे वो सब इसी में क्लियर होंगे। थर्ड आप पॉइंट पे आ जाओ तो 24/7 इसमें आपको एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है, यानी कि जब भी आपको डाउट है, लेट से आप आज रात को 1 बजे जॉब से आने के बाद आप रात को 1 बजे प्रिपरेशन कर रहे थे एंड रात के 1 बजे आपके माइंड में फाइनेंस सब्जेक्ट में कोई डाउट आ गया, तो आप डायरेक्टली 24/7 एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को उसी समय क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कल अगर आप कल के लिए छोड़ दोगे तो हो सकता है कल आप भूल जाओ कि मुझे क्या डाउट था एंड वो डाउट कैरी फॉरवर्ड होते होते आप अपना एग्जाम देने चले जाओ एंड वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन को
स्ट्रक हो जाओगे क्वेश्चन पे जाके, क्योंकि आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। तो डेली बेसिस पे इसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो ये इशू भी आपका खत्म हो जाएगा। फाइनली प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सारी प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में आपको मिलेगा, अनलिमिटेड इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो आप डिस्क्रिप्टिव के मॉक दोगे उसको टीचर्स चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देंगे कि क्या आपने गलतियां करी हैं, क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, एंड एक प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको इसी में सिखाया जाएगा। जब आप डेली बेसिस पे आपको फीडबैक मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी उन लोगों से जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप डेली बेसिस पे इंप्रूव करोगे। यू विल गेट बेटर एवरी सिंगल डे। एंड यहाँ पे यही बात है, यू हैव टू मेक ईच डे काउंट। एक एक दिन काउंट होना चाहिए, एक एक दिन कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपको बेटर बनाने में, ताकि आप एग्ज़ाम देने जब जाओ फेज़ 1, उसके बाद फेज़ 1 को क्लियर करने के बाद जब फेज़ 2 भी देने जाओ, तो दोनों एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी कहीं ऐसा ना लगे कि ये चीज़ मैंने प्रिपेयर नहीं करी। तो आपका पूरा सिलेबस इसी में कवर कराया जाएगा, अलग से कुछ फॉलो नहीं करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इट इज़ अ कम्प्लीटली बायलिंगुअल कोर्स। इस कोर्स के 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जो प्लान 1 है वो फुली ऑनलाइन कोर्स है, 11,000 इसका प्राइस था, बट एग्जाम सीजन आ चुका है तो 4899 में ये आपको मिल जाएगा। आफ्टर मैक्सिमम डिस्काउंट इट्स जस्ट 4899। कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अब जिस स्टूडेंट को बुक्स के साथ प्रिपरेशन करनी है, जब तक आप ऑनलाइन के बिना आप चाहते हो आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स भी हों, तो प्लान 2 आप ले सकते हो। ये 8499 का प्लान है आफ्टर डिस्काउंट, एंड इसमें आपके घर पे ये बुक्स भी डिलीवर हो जाएंगी विद इन 1 वीक टू 10 डेज। ये बुक्स आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएंगी। दीज आर स्पेशली डिजाइंड फॉर द 2025 एग्जाम विद ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑल दी कंसेप्ट्स। तो अगर आप हार्ड कॉपी बुक्स भी प्रेफर करते हो साथ में, तो आप ये कंप्लीट बंडल ले सकते हो विच इज़ प्लान 2 विच हैज़ हार्ड कॉपी बुक्स। इट इज़ फॉर 8499। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो 4899 वाला प्लान भी फॉलो करके सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उन्हें लगता है उन्हें बेटर समझ में आता है, तो आप प्लान 2 के साथ जा सकते हो। तो इन दोनों में से एक कोर्स लेके आज से शुरू हो जाना, क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज से शुरू करके भी क्लियर करा जा सकता है। कैसे ज्वाइन करना है, इन दोनों कोर्सेज का मैं लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो प्लान 1 है उसका लिंक दे दूंगा, एंड प्लान 2 का नाम प्रो कोर्स है तो उसका भी लिंक दे दूंगा। आप जिस भी प्लान के साथ जाते हो आज से इसको ज्वाइन करो, अपना पहला सेशन कंडक्ट करो अपने मेंटोर के साथ जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, एंड उनसे प्रॉपर डिस्कशन करो, उनसे गाइडेंस लो कि आज से कैसी तैयारी करनी है इस कोर्स से। तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी इसी में मिलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन एक सीरियस नोट पे शुरू कीजिए। इसमें लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एंड जो इसमें मेंटोर्स हैं वो लिमिटेड बच्चों को ही गाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1-on-1 गाइडेंस है। ऐसा तो है नहीं कि 50 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा के गाइड करा जा रहा है, तो 1-on-1 गाइडेंस है इसमें, इसीलिए यही इसका यूएसपी है। और कोई कोर्स में आपको 1-on-1 गाइडेंस वो भी सेलेक्टेड लोगों से नहीं मिलती। तभी तो स्टूडेंट्स बिगिनर टू बैंकर कोर्स फॉलो करके लास्ट ईयर भी इतने स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया था अलग अलग एग्जाम्स में। अब अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, एंड आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर चुके हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप जाके देख लो। इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें वो सारे सीक्रेट मैंने बता दिए हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, एंड बिगिनर टू बैंकर कोर्स के लिए कंप्लीट क्लैरिटी भी इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो करके लिख दूंगा, एंड आगे उसका लिंक दे दूंगा। कोर्स को ज्वाइन करो, आज से अपनी तैयारी शुरू करो। आज से शुरू करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आज से जिसने शुरू कर दिया वो इसी साल सेलेक्ट होगा, एंड आप नीचे कमेंट करो कि इस साल मैं आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। दिस ईयर आई एम गोइंग टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। ऑल द बेस्ट।